बैकअप पे तभी ये इधर ये ड्रॉ। So question number 22. A wire of length 28 meter is to be cut into two pieces. ठीक है, तो मान के चलो कि मेरे पास एक 28 मीटर का वायर है, 28 मीटर का एक वायर है। अब मैंने इस वायर को क्या किया है, दो पीसेस में कट किया है, और दो पीसेस में जब मैंने इसे कट किया तो इस तरीके से कट किया कि वन ऑफ द पीसेस इज टू बी मेड इनटू अ स्क्वायर एंड द अदर इनटू अ सर्कल। एक पीस की हेल्प से मैंने एक स्क्वायर फॉर्म कर दिया और एक पीस की हेल्प से मैंने सर्कल फॉर्म कर दिया। अब अगर मैं एक वायर की हेल्प से एक स्क्वायर और एक सर्कल फॉर्म करूंगा तो इसका मतलब है मेरे पास बेसिकली पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, यही दो चीजें तो मिलेंगे, है ना। अगर मैं यहां से पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा 28 मीटर। तो लेट से हम कह सकते हैं कि ये अपने पास पार्ट जो है ये हमारे पास क्या है 4a, और ये हमारे पास पार्ट क्या होगा 2 पाई r। ऐसा सोच सकते हैं कि ये अपने पास साइड a और इसकी रेडियस अपने पास कितनी है, r रेडियस है अपने पास। ठीक, ये अपने पास किसके इक्वल आ गया, 28 के इक्वल आ गया। अब a और r के बीच में एक रिलेशन दिखाई दे रहा है मुझे। हाँ, फिर इसके बाद उन्होंने हमसे कंडीशन में क्या कहा है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ टू पीसेस सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम। तो उसने ये कहा है कि अपने पास इस कंडीशन में a की और r की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि इसका एरिया और इसका एरिया अपने पास कैसा हो, मिनिमम हो अपने पास। तो मुझे एरिया चाहिए, तो एरिया अगर मुझे ओवरऑल एरिया चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या मिलेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल। अब एरिया ऑफ स्क्वायर अपने पास ए स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू अपने पास पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने ए आर के टर्म्स में लिख दिया अपने पास। ठीक, अब मैंने ए आर के टर्म्स में लिखा, इसका मतलब है कि अब मैं चाहता हूं कि मैं ए को भी आर के टर्म्स में चेंज करूं या फिर मैं आर को भी ए के टर्म्स में चेंज करूं। दो में से कोई एक काम तो करना पड़ेगा। ठीक, तो हमारे पास किस काम को करना आप पसंद करेंगे वो डिपेंड करता है। ए को आर में चेंज कर ले, तो हमने यहां से ए को आर में चेंज किया, तो ए इज इक्वल्स टू 28 माइनस 2 पाई आर अपॉन में 4। ओवरऑल थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं तो अपने पास आएगा 14 माइनस पाई आर एंड अपॉन में कितना आ जाएगा 2। ये हो गया। अब मैं a की प्लेस पर वैल्यू रख सकता हूं 14 माइनस पाई आर अपॉन ए, तो मैंने a की प्लेस पर वैल्यू रख दी 14 माइनस पाई आर अपॉन में कितना है वहां 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस पाई आर स्क्वायर। क्या इसमें भी कोई चेंज करना है, इसमें तो कोई चेंज करेंगे नहीं हम। ये अपने पास आ गया ओवरऑल एरिया। अब देखो, अब इसी एरिया को हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट। क्यों डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएट करने से क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे। तो सबसे पहला काम डिफरेंशिएशन करने का, तो डी ए आर अपॉन डी आर, तो क्या आएगा अपने पास, ये तो 1/4 तो कांस्टेंट है, बाहर रख दो। 14 अपने पास कांस्टेंट है, वो 0 हो जाएगा। पाई आर का अपने पास डिफरेंशिएशन, अगर देखो पहले तो होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर लेते एक बार, तो 2 टाइम्स 14 माइनस पाई आर। ठीक है, ये स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हुआ। फिर अकॉर्डिंग टू चेन रूल अब हम 14 माइनस पाई आर का करेंगे। 14 माइनस पाई आर का कितना आएगा, माइनस का पाई।
अपॉन में कितना रहेगा अपने पास, ये 4, ठीक है, प्लस पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो कितना आएगा, 2 पाई आर। अब थोड़ा और सिंपल कर लो तो कितना आएगा यहाँ पर 28, ये 2 पाई आर, और अगर हम माइनस के पाई को भी माइनस अंदर पहले ट्रांसफर कर दें तो हमारे पास ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस और ये पाई, 2 पाई आर। अच्छा, पाई से पाई कट जाएगा यार, ठीक है, तो डी ए अपॉन डी आर लिख दिया मैंने यहां पर। अब इक्वल में 0 रख देते हैं तो 2 पाई आर माइनस 28 पाई अपॉन 4 इज इक्वल्स टू माइनस 2 पाई आर। और ये रीजन अपने पास क्या है कि हमने डी ए अपॉन डी आर को हमने 0 के इक्वल रख रखा है, इस वजह से, ठीक है। अब यहां से अपने पास पाई से पाई काट सकते हैं, ठीक है। यहां अपने पास कितना हो जाएगा, माइनस 8 आर, तो 2 पाई आर माइनस 28 इज इक्वल्स टू माइनस का 8 आर। सर 2 कॉमन ले लो। अब 2 कॉमन ले ले, 2 कॉमन नहीं, 2 हटा ही देते हैं, ओवरऑल 2 का डिवाइड कर देते हैं ना, तो क्या बचा, एक पाई आर माइनस 14 और इज इक्वल्स टू अपने पास माइनस का 4 आर। देखो इसको इधर ट्रांसफर कर देते, 14 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, आर कॉमन लिया, डायरेक्ट नहीं लिखते हैं नहीं तो तुम फिर गड़बड़ करोगे, प्लस 4 आर इज इक्वल्स टू 14, आर कॉमन लिया, 4 प्लस पाई इज इक्वल्स टू 14, आर इज इक्वल्स टू 14 अपॉन 4 प्लस पाई, ये आ गया अपने पास। अब सेकंड काम क्या रहेगा अपने पास, डबल टाइम डेरिवेटिव। डबल टाइम डेरिवेटिव करते ही अपने पास ये वैल्यू आर अपने पास है तो 2 पाई बचेगा, इसका डिफरेंशिएशन और कर दो, ये अपने पास कट ही रहा है तो यहाँ पर 2 पाई अपॉन 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे, पाई आर का अपने पास डिफरेंशिएशन होगा, वो अपने पास पाई आएगा माइनस का, तो हमारे पास ये बाहर माइनस है, इसका भी डिफरेंशिएशन माइनस का आएगा, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का पाई स्क्वायर आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन माइनस पाई, ये माइनस पाई का कांस्टेंट टर्म है तो वो मल्टीप्लिकेशन में तो पाई स्क्वायर, अब पाई स्क्वायर और ये 2 पाई, सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब है डबल टाइम डिफरेंशिएशन अपने पास क्या दे रहा है, पॉजिटिव वैल्यू। अगर वो वैल्यू पॉजिटिव दे रहा है तो इसका मतलब मिनिमा मिलेगा मुझे, मिनिमा है तो अपने पास उस वैल्यू को पुट करने पर जो अपन को रिजल्ट मिलेगा दैट इज मिनिमम, ठीक है। तो डबल टाइम डेरिवेटिव का काम और रह गया अपने पास। सुनो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या लिखा है, तो क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है अपने पास, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कॉन दैट कैन बी inscribed in a sphere of radius r is 8 upon 27 of the volume of the sphere। एक स्फीयर है ना, नॉर्मली हमने सोचा कि एक स्फीयर है और उस स्फीयर के अंदर अपने पास क्या रखा है, एक कॉन रखा है, और हमसे क्या कहा गया है कि जो लार्जेस्ट कॉन है ठीक है, तो जो लार्जेस्ट कॉन है अपने पास, वो लार्जेस्ट कॉन किस तरीके का है अपने पास कि लार्जेस्ट कॉन जो होगा उसका वॉल्यूम जो होगा वो कितना होगा अपने पास, 8 अपॉन 27 होगा। 8 अपॉन 27 किसका होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का होगा अपने पास, ये अपने पास सेंटर, ठीक है। अब मैंने यहां से क्या किया, इसको ज्वाइन किया, आगे प्रोड्यूस किया, यहां पर पहुंच गए। किसकी रेडियस गिवन है अपने पास, क्या लिखा है, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कॉन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर।
स्फीयर की रेडियस गिवन है, तो अगर स्फीयर की रेडियस गिवन है तो मैं क्या कर देता हूं, मैं इसकी रेडियस को कंसीडर कर लेता हूं। इसकी रेडियस को मैंने r कंसीडर कर लिया, ठीक है। और ये अपने पास होगा कैपिटल R होगा। अब अगर ये सेंटर से अपने पास यहां तक R है तो सेंटर से यहां तक भी तो अपने पास ये R ही होगा, ठीक। अच्छा, मुझे वॉल्यूम ऑफ अगर कॉन चाहिए तो वॉल्यूम ऑफ कॉन के लिए अपने पास क्या चाहिए होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h चाहिए होता है अपने पास, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या है, वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई r स्क्वायर h। मेरे पास r जो है वो भी एक वेरिएबल टर्म है, h जो है वो भी एक वेरिएबल टर्म है, लेकिन कैपिटल R अपने पास क्या वेरिएबल टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में मैं पहले से बताया गया है कि सरफेस स्फीयर दिया गया है, उस स्फीयर की रेडियस कितनी दी गई है मुझे, उस स्फीयर की रेडियस कैपिटल R दी गई है। तो अगर कोई भी चीज गिवन है, अगर मुझसे कहा गया कि स्फीयर गिवन है अपने पास, तो स्फीयर गिवन इसका मतलब स्फीयर कांस्टेंट, और उसकी रेडियस अपने पास r गिवन है तो वो भी अपने पास क्या है, कांस्टेंट है, ठीक। अच्छा, अब मैं यहां से हाइट फाइंड कर सकता हूं क्या, हाइट फाइंड की जा सकती है। कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ये कैपिटल R है, ये स्मॉल r है, तो अपने पास यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस होगी हम उसे फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस। तो मैंने इसका नेमिंग कर दिया, ये a, ये b, ये c, ये d, ठीक है। तो मैंने इन ट्राइंगल OCD देखा, एंगल D 90 डिग्री का है, इस बेस पर मैं OD को क्या कर सकता हूं, फाइंड कर सकता हूं। OD को मैंने सीधा सीधा लिख दिया कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। अब मैं यहां से हाइट AD ही अपने पास हाइट ऑफ कौन है, तो हाइट ऑफ कौन कितना आएगा अपने पास, AO प्लस OD। AO यानी कि कैपिटल R और OD हमारे पास कितना आएगा, √r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अब वॉल्यूम चाहिए मुझे कौन का, तो वॉल्यूम ऑफ कौन V 1/3 पाई r स्क्वायर, और h की जगह पर क्या रखेंगे हम, r प्लस √r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अब सिर्फ और सिर्फ पूरा पूरा दारोमदार किस पर बचा है कि तुम्हें डिफरेंशिएशन कितने अच्छे से आता है। अगर डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है तो हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन करने के बाद इक्वल में 0 रखना है ताकि क्रिटिकल पॉइंट्स आ सके। क्रिटिकल पॉइंट आने के बाद अपने पास डबल टाइम डेरिवेटिव करेंगे, डबल टाइम डिफरेंशिएशन करने के बाद हम उसी क्रिटिकल पॉइंट को पुट करके देखेंगे। अगर वैल्यू पॉजिटिव तो मिनिमा, नेगेटिव तो मैक्सिमम अपने पास। इसे कर सकते हैं, मतलब ये मैं तुम लोगों के ऊपर छोड़ देता हूं, अगर नहीं आए तो मुझसे फिर से पूछ लेना। अच्छा, मैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर 24 का भी सोच रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बता दूं ताकि क्या है कि वो भी कवर किया जा सके। बताऊं, आज ही बताऊं या फिर कल ही घबराओ? तो सुनो, क्वेश्चन नंबर 24 लिखा है, सो दैट द राइट सर्कुलर कॉन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एंड गिवन वॉल्यूम हैज एन एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स रेडियस ऑफ द बेस, ठीक है। पहले इसको इरेज कर दूं या फिर इसे नोट करना है? नोट कर रहे हो क्या? ठीक है, चलो मैं कोशिश करता हूं नीचे अकेला लिखने की। देखो क्वेश्चन लिखा है अपने पास, सो दैट द राइट सर्कुलर कॉन, ठीक है, ये राइट सर्कुलर कॉन है अपने पास। राइट सर्कुलर कॉन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस
एंड गिवन वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम हमारे पास गिवन है, इसका मतलब वॉल्यूम कैसा हो गया अपने पास, कांस्टेंट। जो गिवन है वो कांस्टेंट अपने पास। अब देखो अगर वॉल्यूम गिवन है इसका मतलब क्या है, हमारे पास क्या गिवन है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या मैं ये मान सकता हूं कि आर और एच अपने पास गिवन है? ऐसा कुछ भी नहीं मान सकते हम, क्योंकि उसने सिर्फ वॉल्यूम के लिए हमसे कहा है कि वॉल्यूम गिवन है। तो हो सकता है रेडियस ज्यादा हो, हाइट कम हो, हाइट ज्यादा हो, रेडियस कम हो, अपने पास कुछ भी हो सकता है। तो ये अपने पास v है। अब हम बस इतना कर सकते हैं कि या तो आर स्क्वायर की वैल्यू को हम h के टर्म्स में चेंज कर लें या h की वैल्यू को आर स्क्वायर के टर्म्स में चेंज कर लें। तो मैंने h इज इक्वल टू क्या लिखा, 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर, ऐसा सोच लिया। ये अपने पास हाइट जो है वो वॉल्यूम और रेडियस के टर्म्स में आ गई, क्योंकि वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट होता ही है। अब अपने पास जो बचा है वो वेरिएबल, वो सिर्फ रेडियस बचा रह गया। ठीक है, फिर उसमें क्या लिखा है, लीस्ट कर्व सरफेस एंड गिवन वॉल्यूम हैज एन एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। तो बेस की रेडियस ये है, ये अपने पास इसका एल्टीट्यूड है। उसने ये कहा है कि जो हाइट है वो √2 टाइम्स ऑफ इट्स रेडियस है, ये उनको प्रूफ करना है। ठीक, तो अब अपने पास सरफेस एरिया को उसने बोला है कि सरफेस एरिया कैसा है, इसका मिनिमम है ना। लीस्ट कर्व सरफेस एरिया बोला है। अच्छा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन क्या होता है, CSA इज इक्वल टू पाई आर एल होता है अपने पास। ओके, CSA को मैं C से कंसीडर कर लूं, ये अपने पास पाई आर और L की वैल्यू। अच्छा, यहां से L की वैल्यू अभी फाइंड करनी पड़ेगी मुझे, तो है ना। L की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, √r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो अगर मैं L स्क्वायर फाइंड कर लूं तो हाँ, इसका मतलब क्या, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल। अगर मैं यहां से सी स्क्वायर फाइंड कर दूं तो ज्यादा आसान है मेरे पास क्या करना, इसको डिफरेंशिएट कर पाना। क्योंकि अब देखो एल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ऐसे करके लिख दिया हमने। सी स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये अपने पास हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब फिर से वही काम, डिफरेंशिएशन करो। डिफरेंशिएशन करने के बाद इक्वल में 0 रखो, वहां से अपने पास क्रिटिकल पॉइंट निकालो। क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे और फिर उसके बाद डबल टाइम डिफरेंशिएशन, मिनिमम पॉइंट चाहिए अपन को। तो इसका मतलब वैल्यू कैसी आनी चाहिए अपने पास, पॉजिटिव आनी चाहिए। ठीक है, अगर देखो नहीं आता है तो कल फिर से अपन आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई टेंशन है ही नहीं। ठीक, रह गया 25 और 26।